हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो कि कल्की पीठाधीश्वर भी हैं और कल्की धाम का निर्माण बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो शुरुआत उसी सवाल से आचार्य जी, मंदिर का प्रतिरूप तो मैं देख रहा हूँ, निर्माण की शुरुआत भी हो गई है और पहली बार कथा आज से शुरू हो रही है। पूरी दुनिया के लिए ये एक अजूबा है, एक आश्चर्य है। भगवान के अवतार से पहले उनका धाम स्थापित हुआ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास पिछले वर्ष हुआ। पूरी दुनिया में ये पहला धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। बाकी सभी धाम भगवान के आने के बाद स्थापित हुए। ऐसे ही ये कल की कथा विश्व की पहली कल की कथा है, पहली कथा है जो भगवान के आने से पहले आज शुरू हो रही है, जिसका शुभारंभ करने श्रीमद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, तुलसी पीठाधीश्वर, पद्म विभूषण हमारे बीच आए हैं। श्री कल्की धाम से श्री कल्की कथा और अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की जय श्री राम। तो ये श्री कल्की धाम में श्री कल्की कथा का आयोजन ये विश्व को दिशा देगा। पूरे सनातन के करोड़ों मानने वालों को मैं बधाई देता हूँ, पूरे विश्व को बधाई देता हूँ। ये भारत के लिए गौरव का विषय है कि भविष्य के होने वाले अवतार की कथा का आज शुभारंभ हो रहा है श्री कल्की कथा के रूप में। तो ये दुर्लभ संयोग भी है कि एक तरफ कल्की धाम और दूसरी तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, ध्वजारोहण हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण है। लेकिन विपक्ष के नेता कांग्रेस समाजवादी पार्टी कह रही है कि वहां पीएम क्यों गए। निशाचरों की जमात हो गया है विपक्ष। विपक्ष का मतलब निशाचरों की जमात। ये भारत का विरोध करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, भारत के संविधान का विरोध करते हैं, भारत के संतों का विरोध करते हैं। ये भारत की संस्कृति का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। जो सनातन का विरोध करे वो तो निशाचर है। भगवान ने सद्बुद्धि दे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब निशाचरों की फौज है। ये देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इस राष्ट्र को खंड खंड करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी को नेहरू जी से सेकुलरिज्म की सीख लेनी चाहिए। मैं पंडित नेहरू जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन भारत के भविष्य के नेताओं के लिए जो आइकॉन बनेगा, जो आइडियल बनेगा, वो नरेंद्र मोदी बनेगा। आप अभी संसद का सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष लगातार आ रहा है, कांग्रेस की करारी हार, फिर भी मॉनसून सत्र आपने देखा हंगामे की भेंट, एसआईआर के मुद्दे पर फिर हंगामा शुरू हो गया है। राष्ट्र विरोधी तत्वों की एक जमात है ये एसआईआर का विरोध करते हैं, ये सीए का विरोध करते हैं, ये एनआरसी का विरोध करते हैं, ये वंदे मातरम का विरोध करते हैं। विरोध 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 विरोध। जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं तब तक इस विपक्ष के ऊपर इतना बड़ा राहु सवार है कि ये विपक्ष बर्बाद हो जाएगा। यदि विपक्ष को एक सशक्त विपक्ष बनना है तो राहुल गांधी जी को अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा। आपको लगता है कि गांधी परिवार से जब तक मुक्त नहीं होगी कांग्रेस तब तक और ज्यादा इसका और गिरना तय है? इससे ज्यादा क्या गिरेगी कांग्रेस? मैं किसी परिवार पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अच्छा, बंगाल, अब बिहार में आपने नतीजा देखे, क्या बंगाल में भी और ममता दीदी एसआईआर से परेशान है? ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और मैं ममता दीदी का सम्मान भी करता हूं। ममता जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो भारतीय बन के बंगाल का नेतृत्व करें, बांग्लादेशी बनने की कोशिश ना करें। आखिरी सवाल, मौलाना मदनी और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क इस तरह के बयान देते हैं, जब तक जुल्म होगा जिहाद होगा, वंदे मातरम बोलने वाले काफिर। भारत में जिहाद की गुंजाइश नहीं है। अगर जिहाद करना तो पाकिस्तान के खिलाफ करो, जिहाद करना तो आतंकवादियों के खिलाफ करो, अगर जिहाद करना तो निर्दोष लोगों के ऊपर धर्म पूछ के गोली मारने वालों के खिलाफ करो। ये जो जिहाद है ये इररिलेवेंट है। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं बचा है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। भारत सत्य सनातन सर्वदा, सत्य सार्थक सर्वदा, विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र पे चलेगा। जो वंदे मातरम बोलेगा वही भारत की जनता के दिलों पर राज करेगा। थैंक यू। हमारे साथ तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ थे, सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, संभल।